इमेजिन ये एक पाइप है, दिस इज अ पाइप एंड आई पुट दिस पाइप ऑन अ टैप। मैं टैप से इसको फिट कर देता हूँ, पाइप को वाटर फ्लो करता हूँ। इफ आई स्क्वीज द पाइप, अगर इसको मैं स्क्वीज करता हूं तो वाटर प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? वाटर प्रेशर विल increase. Lesser the diameter, more is the pressure. Lesser the diameter, more is the pressure. Now imagine it is not a pipe for water. ये पानी का पाइप नहीं है, it is a blood pipe, यानी कि blood vessel है। blood vessel में अंदर blockage हो जाएगा तो diameter क्या होगा? कम होगा, right? If there is some blockage, the diameter will reduce. If the diameter reduce, the blood pressure should increase. Blood pressure should increase. So what I mean to say, जब आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब देयर मस्ट डूइंग, यू आर टेकिंग अ मेडिसिन टू रिड्यूस द मेडिसिन। आप एक मेडिसिन ले रहे हैं ताकि ब्लड प्रेशर कम होगा। तो मेडिसिन क्या करता है? क्या वो ब्लॉकेज हटा देता है? नहीं, ब्लॉकेज को कुछ नहीं करता है। मेडिसिन फोर्सेस द हार्ट टू वर्क लेस। मेडिसिन हार्ट पे फोर्स करता है कि वो कम काम करे, तो आपका ब्लड प्रेशर रीडिंग ठीक आता है। बट व्हाट इज द कॉज? कॉज इज द ब्लॉकेज। देयर इज नो मेडिसिन ऑन अर्थ विच कैन रेक्टिफाई द ब्लॉकेज। कोई ऐसी दवा नहीं है जो ब्लॉकेज को हटा दे, देयर इज नो मेडिसिन। बट ऐसी दवा है जो आपके हार्ट को कमजोर कर दे। हार्ट कमजोर हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर घटेगा ही घटेगा। बट द प्रॉब्लम इज द ब्लॉकेज इज स्टिल देयर। सो व्हाट आई मीन टू से हियर, if you are taking a blood pressure medicine to achieve a number, then you are putting yourself in illusion. आप एक धोखे में हो कि मेरा नंबर ठीक आ रहा है 120/80 के आसपास, तो मैं तो सब हेल्दी हूं, मुझे कोई खतरा नहीं है। बहुत खतरा है आपको। आप अपने हार्ट को कमजोर कर रहे हैं, ब्लॉकेज अपनी जगह पे वहीं पे है। तो अब सवाल आपका आता है सिंपल, तो करें क्या? दिस इज द आंसर, दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट आई शुड डू। नाउ इन नेक्स्ट 5 minutes आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट यू शुड डू। आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंज करना है। यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल एंड डाइट, एंड यू कैन reduce the blood sugar, you can reduce the blood pressure, you can reduce the blood cholesterol in 3 days. 3 days challenge. What is the day today? 6th of June. आप मुझसे मिलिए 10th June को, right? 10th June को, if Dr. Sundarkanti allow, we can come back here in the same forum and you can question me कि आपने 6 जून को बताया था, क्या हुआ? मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं, right? So I'll be available here. So so I rather challenge all of you that let's come back on 10th, and I want you to do these things for next 3 days so that to see whether it works or not. I have seen it on thousands of people, but that is not important. I want you to see. करना क्या होगा अगले 3 दिन तक? What is the challenge and how to do it exactly? Very simple. You are a patient of blood pressure, you are a patient of blood sugar, you are a patient of you are taking medicine for cholesterol, or you are taking thyroid medicine. There are a lot of medicine you are taking. First, start with these 3. If you are the one who are taking any of these 3 medicine, अगर आप इन तीनों में से कोई मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन जो इंसुलिन है उनकी बात नहीं कर रहा है, जो किडनी पेशेंट उनकी बात भी नहीं कर रहा हूं, उनकी बात थोड़ी देर बात कर लेंगे। जो सिर्फ ये मेडिसिन ले रहे हैं और किडनी पेशेंट नहीं है, इंसुलिन पे नहीं है, वो लोग, कल से आपको एक खास डाइट पे रहना है 3 दिन तक, 3 days डाइट कॉल्ड DIP डाइट। और कल से जब रहेंगे तो कल से दवा नहीं लेनी। These 3, don't worry, I work with thousands of patients all over world. कल से जो डाइट मैं बता रहा हूँ, that diet itself is going to be a medicine, right? And you keep on checking your blood sugar and blood pressure to see everything is on track or not. If you want, you should. The diet is very simple. The diet is 3 steps only. As you can see, I'll explain. Step 1, 12 बजे तक till 12 noon आप जो भी मुंह में डालेंगे that should be fruits, only fruits, 3 से 4 तरह के। और जो लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं उनको ध्यान रखना, जो फ्रूट्स हैं वो मीठे होने चाहिए। इट शुड बी स्वीट फ्रूट्स लाइक मैंगो, इट कैन बी ग्रेप्स, स्वीट द बेटर, राइट? तो ढेर सारा स्वीट फ्रूट आपको लेना है, जो 3 to 4 kind of, not one kind of, I'm saying 3 to 4 kind of fruits. How much you have to eat, that is very, very important, and that is the dosage which will work. That is your body weight into 10. My body weight is 70 kg into 10, that becomes 700 grams. At least, I'm using the word at least, कम से कम 700 ग्राम मेरे हिसाब से, मेरे बॉडी। Somebody is 100 kg, at least 1000 gram, that means 1 kg of fruits. कब तक? 12 बजे तक। You may not be able to eat in one go. Okay, 2 installment खा लो, 3 में खा लो,
इतना जरूर खाना है 12 बजे तक। पराठे नहीं खाने, रोटी नहीं खाना है, चाय नहीं खाना है, चाय पीना है, बिस्किट नहीं लेना है, ब्रेड नहीं लेना है। आई एम नॉट आस्किंग टू रिमेन हंग्री, मैं भूखे नहीं मरने बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ज्यादा खाओ बट खाओ फ्रूट्स। दैट इज द फर्स्ट स्टेप, 12 बजे तक ओनली फ्रूट्स। नाउ सेकंड स्टेप, whenever you sit for lunch and dinner, जब भी आप लंच और डिनर के लिए बैठेंगे, 2 प्लेट लेके बैठेंगे, प्लेट 1 एंड प्लेट 2, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 1 is 3-4 types of vegetable which you think you can eat in raw। 4 तरह के ऐसे वेजिटेबल जो आपको लगता है कच्चा खा लेंगे, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी, कई सारे वेजिटेबल होते हैं। टोटल क्वांटिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, योर बॉडी वेट इंटू 5। मेरा बॉडी वेट इज 70 kg इंटू 5, दैट बिकम्स 350 grams। कम से कम, आई एम यूजिंग द वर्ड कम से कम, इतना तो खाना ही है, इससे ज्यादा खाएंगे तो और अच्छा है। यू टेक ए वेइंग मशीन, एक वेइंग मशीन में इन्वेस्टमेंट कीजिए सो दैट यू नो हाउ मच इज 350 grams फॉर 70 kg पर्सन। दैट बिकम्स प्लेट 1। वंस यू ईट प्लेट 1, इतना प्लेट 1 खाने के बाद नाउ यू आर अलाउड टू ईट प्लेट 2। प्लेट 2 में क्या होगा, वेजिटेरियन डाइट जो भी आप खाते हैं, चावल हो सकता है, रोटी हो सकती है, छोले भटूरे हो सकते हैं, उल्टा सीधा ऐसा वैसा जो मर्जी डालना हो, जितना खाना खा लो। एक्चुअली आई एम नॉट रिस्ट्रिक्टिंग यू, मैं आपको बोल रहा हूँ ज्यादा खाओ, लेकिन पहले ये खा लो। अगर आप उनमें से जो बोलते हैं इतना खा लेंगे, रॉ वेजिटेबल तो हम खा ही नहीं पाएंगे, पहले 2 दिन ऐसा हो सकता है, बट तीसरे दिन आपकी भूख बढ़ जाएगी, यू विल एंड अप ईटिंग मोर देन व्हाट यू आर ईटिंग नाउ। जितना अभी खाते हैं, अगर आप 4 रोटी खाते होंगे रोज लंच पे, तब भी आप 4 रोटी खा पाओगे, बल्कि 4 से हो सकता है बात भी ना बने, आपको 5 खाना पड़े। एक्चुअली आपका मेटाबॉलिज्म रेट विल इंक्रीज, आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाएगा। तो प्लेट 1 फिर प्लेट 2, उल्टा नहीं करना है, साथ भी नहीं करना है। आई एम सेइंग फर्स्ट दिस एंड देन दैट दिस। पीपल से ऑलरेडी हम तो सलाद खाते हैं, ऑलरेडी फ्रूट खाते हैं, खाते होंगे, लेकिन ऐसे खाना है। क्या खाना है, कितना खाना है और कैसे खाना है, कब खाना है, देन द फूड बिकम्स अ मेडिसिन। फूड बिकम्स मेडिसिन, राइट? सो these are the common things which otherwise also you eat, but then you eat a food. These start working as a medicine when you eat this way. What is the science behind it? The time is limited. वो आपको रिजल्ट से पता चल जाएगा। Give yourself 3 days, right? तो जब भी आप लंच के लिए बैठेंगे एंड जब भी आप डिनर के लिए बैठेंगे, रूल्स रिमेन सेम। द ओनली थिंग इज दैट डिनर ट्राई टू फिनिश बाय 7 PM, इफ नॉट 7 PM, लेट इट बी 8 PM। 8 बजे तक डिनर खत्म करने की कोशिश कीजिए। लास्ट स्टेप, थर्ड स्टेप, अवॉइड 2 things। पैक, एनीथिंग व्हिच इज पैक्ड, डोंट ओपन द पैकेट। बिस्किट है, ब्रेड है, छोड़ दीजिए। एनीथिंग फ्रॉम एनिमल फूड, चिकन है, मटन है, एग है, दूध का प्रोडक्ट है, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, छोड़ दीजिए। क्या लेना है, सोग नट्स, स्प्राउट्स, दिस कैन बी और ऑल काइंड ऑफ नट्स कैन बी और स्नैक्स। फ्रूट्स कभी भी ले सकते हैं 12 बजे के बाद, इफ यू रियली वांट। सनशाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, 40 minutes, इफ नॉट 40 minutes 30 minutes, इफ नॉट 30 minutes 20 minutes, 20 मिनट तो करो, 15 मिनट तो बैठो। मतलब एक्सपोजर सनलाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये तीनों स्टेप कर पाए, इफ यू आर एबल टू डू इट 3 steps in next 3 days, you'll be shocked, your blood sugar will come to the same number or even less than what number you are managing with medicine। मेडिसिन के साथ जो नंबर अभी आप मैनेज कर रहे हैं, वही वाला लेवल आ जाएगा या उससे भी कम हो जाएगा इन द फर्स्ट 3 days। सेम गोज विद ब्लड प्रेशर एंड सेम गोज विद ब्लड कोलेस्ट्रॉल आल्सो। ये तीनों फैक्टर 3 दिन के अंदर ही इट विल बैलेंस। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट आई गिव द वार्निंग टू माय पेशेंट्स दैट इफ यू आर ट्राइंग दिस फूड, don't take medicine, because if you take medicine and then you take this, what is going to happen, आपका blood sugar, blood pressure danger range से लो हो जाएगा। that is called hypoglycemia, hypotension। एक बात याद रखिए, high blood pressure is not dangerous as much as the low blood pressure। high blood sugar is not dangerous as much as the low blood sugar। high blood sugar से कोई इंसान एक दिन में नहीं मरता है, low blood sugar से इंसान कुछ घंटे में मर सकता है, राइट? ज्यादातर जो हार्ट अटैक होते हैं वो हाई ब्लड प्रेशर से नहीं होते, वो लो ब्लड प्रेशर से होते हैं। दिस इज द वर्ल्ड एवरेज। सो आपको हाई से खतरा नहीं है उतना जितना लो से खतरा है, और लो सिर्फ दवाई से होता है। व्हेन यू आर टेकिंग एक्सेस मेडिसिन देन इट हैपेंस, और व्हेन यू आर टेकिंग दिस काइंड ऑफ डाइट प्लस द सेम मेडिसिन देन इट कैन हैपन। सो अब 3 दिन के अंदर यू विल गेट द रिजल्ट ऑफ दिस इफ यू कंटिन्यू डूइंग इट फॉर 1 month। कि आप 3 दिन में नहीं रुकते हैं, कंटिन्यू डूइंग इट फॉर 1 month, यू मस्ट डू। If somebody is having angina, किसी को अगर दर्द है, पेन है हार्ट का, तो वो गायब हो जाएगा। If you continue to do it for 2 months, thyroid will vanish, right? अगर कोई 1 महीना करता है and he is fat, 10% weight will go, 10% weight will go, right? If it is a kidney patient, it may take about 6 months time to
stop the dialysis altogether. अगर कोई arthritis का पेशेंट है, normally it takes about 3 months time. So this is a curative diet and this is also a preventive diet. ठीक होने के बाद you can include a cheating diet. Cheating diet का मतलब हफ्ते में एक बार cheating allowed है. जो चीज मैंने मना किया है, animal food, dairy product, उल्टा सीधा packed food, you are allowed to take once a week. पेट भर के खा लो. Once a week मतलब one meal, not the whole day, right?